अस्सलाम वालेकुम। जमात नवूम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 10 शहरकारी हिस्सा 2 उर्दू प्लस चैनल पर हम इस सबक का मुताला करने वाले हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने इस सबक की शुरुआत के नुकात का मुताला किया है। ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के 75 से 80 पर मौजूद है। सबसे पहले आपको जदोल दी गई है, अमल कीजिए। तो नंबर शुमार, साल, शहरी आबादी में इजाफा, फीसद, शहरी बस्तियों की तादाद। तो 1961 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1981 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 2001 ईस्वी, 2011 ईस्वी। तो आप देख रहे हैं कि ये साल में जो है 10 साल का फर्क नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको जो है शहरी आबादी में इजाफे का फीसद यानी आपको परसेंटेज बताया गया है। तो इस परसेंटेज में आप देखोगे कि 17.79, 19.91, 23.34, 25.72, 28.6 और 37.7। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले दो डिजिट, जो पहले दो नंबर है, पहले जो दो अदद है, हम उसका मुताला करेंगे ताकि हमें जो फर्क है बआसानी नजर आए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1961 ईस्वी में 17 बताया गया है, 1971 ईस्वी में 19। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये दो का जो फर्क नजर आ रहा है, मतलब 2% ये क्या हुई है, बड़ी हुई नजर आ रही है। उसके बाद 19 से 23 यानी 1981 में ये 23 है, फिर से आपको बड़ा हुआ नजर आ रहा है ये जो परसेंटेज है। फिर 1991 में आप देखेंगे 25, फिर से बड़ा हुआ। मतलब अगर हम इन दो अदद पर नजर रखते हैं, दो डिजिट्स पर नजर रखते हैं, तो आप देखेंगे कि जो शहरी आबादी में इजाफा है वो क्या हो रहा है, उसका जो परसेंटेज है बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। उसी तरीके से ये तादाद बताई गई है कि 2270, 3576, 3245, 3605 और 5161, 7935। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार जो है यहाँ पर हमें कमी ज्यादती नजर आ रही है बस्तियों की तादाद में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आबादी है वो जो परसेंटेज है उसका जो फीसद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस जदौल के ऊपर जो है आपको जुग्राफियाई वजाहत बताई गई है अगली स्लाइड पर। तो हम देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, अगली स्लाइड पर जो है आपको जुग्राफियाई वजाहत बताई गई है। भारत में शहरकारी की बेशतर 1961 ईस्वी तक 2011 शहरी बस्तियों की आबादी में मुसलसल इजाफा हुआ है। 1961 से 1981 तक शहरी आबादी के इजाफे की शरह उमूमन 5.55% थी। 1981 से 2011 तक इजाफे की ये शरह का मतलब होता है परसेंटेज। आपको बताया जा रहा है कि 1961 से 1981 यानी ये 20-30 सालों में जो है परसेंटेज 5.55% बढ़ा हुआ है। और 1981 ईस्वी से 2011 ईस्वी तक इजाफे की ये शरह 13.73, मतलब उन सालों में जितना परसेंटेज बढ़ा है उनकी जमा आपको बताई गई है कि 13.73 तक पहुंच गई। यानी भारत में शहरी आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। हमने वो जदौल में भी उसका मुताला किया। अब उसकी वजूहात क्या है, तो सबसे पहले आपको सनतकारी बताई गई है कि पिछली वीडियो में भी हमने देखा कि सनतें और कारखाने अगर कायम होते हैं तो लोगों को जरिए माश हासिल होता है, जिसकी वजह से जो आसपास के जो लोग हैं वहां पर आकर जो है रोजगार हासिल कर अपना जो रुपया पैसा कमा सकते हैं। तो किसी इलाके में सनतकारी को फरोग और इसका इर्तिकाज शहरकारी के लिए माविन होता है। तो किसी इलाके में अगर सनतकारी होती है या उसको फरोग हासिल होता है, बहुत सारी सनतें वहां पर वजूद में आती हैं और अगर वो तरक्की कर रही हैं तो माविन यानी जो गांव है वो शहरों में तब्दील हो सकता है। वो माविन का मतलब होता है मदद देना, ठीक है, मदद करना। सनतों में इजाफे की वजह से करीबी इलाकों के लोग इस इलाके की तरफ मुतवज्जा होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर सनतें कायम हो रही है तो जरिए माश के लिए लोग जो है आसपास के जो करीब इलाके के लोग होंगे वो वहां पर पहुंचेंगे। नतीजतन इस इलाके में शहरकारी की रफ्तार तेज हो जाती है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कहा कि जिस इलाके में आबादी बढ़ती जाएगी सहूलतें भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जाएगी और अच्छी मियारी सहूलतें उनको दी जाएगी। हुकूमत की नूयत भी बदलेगी। जैसे कि हमने देखा था पंचायत जो है ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत से जिला परिषद, नगर परिषद और नगर पालिका, महानगर पालिका, इस तरीके से, और उनके जो काम करने की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बढ़ जाएंगी। तो आपको मिसाल दी गई है कि 19वीं सदी के दौरान मुंबई शहर में तेजी से इजाफा हुआ क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर कपड़ा साजी की मिलें कायम हुई, जिसकी वजह से बुनियादी तौर पर कोलियों की बस्ती रह चुके गांव मुंबई उज़्मा का हिस्सा बन गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने देखा है कि 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। हमने जमात हश्तुम की तारीख में भी पढ़ा है कि यहाँ पर कपड़ा मिलें कायम की गई थी, कावासजी दादर। तो उससे पहले भी हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है नवम जमात की कि यहाँ पर कपड़ा मिलें बड़े पैमाने पर कायम की थी। अब कपड़ा मिले हैं तो लोग रोजगार की तलाश में मुंबई की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुंबई की आबादी क्या हुई है, बढ़ गई है। तो यहाँ पर आपको मिसाल बताई गई है कि कोलियों की जो बस्ती थी, जो रह चुकी थी, अब वो क्या हुई है, मुंबई उज़्मा का हिस्सा बन गई है।
नेक्स्ट है तिजारत। ये भी एक वजूहत है जिसकी वजह से शहरकारी में जो है इजाफा हो रहा है। किसी इलाके का महले वकूअ, महले वकूअ का मतलब क्या होता है कि जो ज़मीनी हिस्सा होता है, किसी भी मुल्क का ज़मीनी हिस्सा, जैसे कि पहाड़ी हुआ, जंगलाती हुआ, ज़राती हुआ, खेती बाड़ी के लायक, या साहिली हुआ, तो ये महले वकूअ। फिर मसनूआत को लाने ले जाने, मसनूआत का मतलब होता है चीज़ें, जैसे कि कारखाने में अगर कोई चीज़ बन रही है तो उन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। चढ़ाने उतारने, चढ़ाने उतारने आपने देखा होगा कि अगर वजनी से वजनी सामान है तो उसके लिए क्रेन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि भारी से भारी सामान जो है उतारा और चढ़ाया जा सके। तो ज़ख़ीरा करने के लिए निहायत मौजू होता है। ऐसे मुकामात पर तिजारत और इससे मुतालिका खिदमात में इजाफा होता है। अगर ऐसे किसी इलाके में ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर सहूलत मौजूद है तो वहाँ पर जो है तिजारत की जा सकती है। मसलन तिजारती इमारत, तिजारती इमारत का मतलब होगा ऑफिसेस। आपने देखा होगा ऑफिस एक अलग जगह होता है, गोदाम एक अलग जगह होता है। तो इमारत हुई, बैंक हुआ, बैंक से हमें जो है फंड हासिल हो सकता है, हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज के ज़माने में पैसे ट्रांसफ़र करना निहायत ही ईजी हो चुका है, आसान हो चुका है बैंक की वजह से। फिर माशी इदारे हैं जो लोन वगैरह देते हैं, गोदाम, बर्फ़ खाने, गोदाम जहाँ पर सामान रखा जाता है, ये गाँव में नहीं होता, शहरों में ही वजूद में, मतलब शहरों में सामान बनते हैं तो वहाँ रखे भी जा सकते हैं। बर्फ़ खाने, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसीलिए बर्फ़ खाने, जैसे दूध हुआ, आइसक्रीम हुआ, तो ये चीज़ों को जो है आपको भी पता है बर्फ़ खानों में रखा जाता है। इनके अलावा ऐसे मुकामात पर सड़कें, ताम खाने, रिहाइश गाह वगैरह में भी इजाफा होता है। तो धीरे धीरे ये चीज़ों में क्या होता है, जब लोग वहाँ रहने आएंगे तो वहाँ पर सड़कें अच्छी बनेंगी, रहने के लिए जगह होंगी, तो ये भी चीज़ें जो है बढ़ती जाती हैं। मसलन भारत का शहर नागपुर मुल्क के बीचों बीच वाक़या है। अब शहर नागपुर जो है महाराष्ट्र का शहर है, तो ये अगर देखा जाए तो मुल्क के दरमियान में, मुल्क के बीचों बीच है, तो जिसकी वजह से ये शहर तिजारती नुक्ते नज़र से सहूलत बख्श है। मतलब अगर आप मुल्क के किसी भी कोने से आते हो तो ये बीचों बीच है, तो यहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हो, यानी ज़राए नकल व हमल भी यहाँ पर मौजूद है और नकल व हमल के लिए चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि सड़कें हुई, रेल हुआ, एरोप्लेन हुआ, हवाई जहाज, हवाई अड्डे हुए, इस तरीके से। नेक्स्ट आप देखेंगे कि मशीनकारी और टेक्नोलॉजी। आपने देखा है कि जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कई शोबों में मशीनकारी और टेक्नोलॉजी के फ़वाइद नज़र आते हैं। हमने देखा है कि हर जगह, मतलब आज अगर हम भी अपना खुद का मुशाहिदा करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटों में हम कई मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो गुज़िश्ता चंद दहाइयों में ज़राअत में टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। जैसे कि पहले रिवायती तरीके से जो खेती बाड़ी की जाती थी वो बैलों के ज़रिए, गाय के ज़रिए हल चलाया जाता था, बीज बोए जाते थे, लेकिन अब ज़राअत में भी आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नज़र आएगा। देही इलाकों में बड़े पैमाने पर मशीनों के ज़रिए ज़राअत की जा रही है, जिसकी वजह से ज़राअत में शामिल नफरी कुव्वत बेरोज़गारी हो गई है और काम हासिल करने के लिए शहरों की तरफ नकल मकान कर गए हैं। अब क्या है कि इंसानों का काम, नफरी कुव्वत मतलब इंसानों की जो कुव्वत है, इंसानों का काम मशीनें करने लगी हैं, जिसकी वजह से देहात में लोग बेरोजगार हो रहे हैं और वो शहरों की तरफ नकल मकान करना, मतलब शहरों की तरफ, जब देही इलाकों के लोग शहरों की तरफ आते हैं तो उसको नकल मकानी कहेंगे, तो नकल मकान कर गए हैं। तो नकल व हमल व मवासिलात, नकल व हमल व मवासिलात, आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में नकल व हमल के जो ज़राए हैं वो भी मौजूद नहीं थे, मतलब कम थे, या घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल होता था, बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था, तो जो उनकी रफ्तार होती थी वो नहायत सुस्त होती थी, या जो सड़कें हैं, रेल है, ये मौजूद नहीं थे। लेकिन आज के ज़माने में ये भी ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। जैसे कि जिस इलाके में सड़कों, रेल के रास्तों और नकल व हमल के दीगर तरक्की याफ्ता सहूलतें दस्तियाब होती हैं, वहाँ की छोटी बस्तियों और गाँव के शहरकारी तेज़ रफ्तारी से होती है। क्यों? क्योंकि जाने और आने के लिए वहाँ पर जो है ज़राए मौजूद है। इस वजह से आपने देखा होगा, आप भी ऐसी ही इलाके का, ऐसी ही जगह को मुंतखब करते हैं जहां पर जाने आने के लिए जो है गाड़ियां मौजूद हो, ज़राए मौजूद हो। तो आपको मिसाल के ज़रिए बताया गया है, कोकन रेलवे की तरक्की के बाद इस रास्ते पर वाक़या सावर्डे यानी ज़िला रत्नागिरी जैसे कई गाँव में शहरकारी का आगाज़ हो चुका है। मतलब वो पुल बनने के बाद या रेलवे लाइन वहाँ पर बिछाई जाने के बाद कई गाँव को जोड़ा गया है और लोग जो है वहाँ पर बआसानी सफ़र कर सकते हैं, इसलिए वो शहरकारी वहां पर हो रही है। तो रेल के रास्तों का एक जगह मुज्तमा होने की वजह से भुसावल जिला जलगांव की तरक्की तेजी से हुई है। ये जो भुसावल जंक्शन है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनों के रेलवे लाइंस के जाल बिछे हुए हैं और बहुत सारी जो ट्रेन है, बहुत सारी जो रेल है यहाँ से गुजरती है, इसलिए वो इलाका है जो जिला जलगांव का इलाका है वो जो है बहुत तरक्की कर चुका है।
नेक्स्ट है नकले मकानी। अभी पिछली स्लाइड पर मैंने आपको कहा कि नकले मकानी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। देही इलाकों के लोगों का शहरी इलाके की तरफ आना या किसी इलाके से किसी इलाके की तरफ जाना नकल मकानी कहलाता है। नकल मकानी शहरकारी पर असरअंदाज होने वाला एक अहम आमिल है। नकले मकानी कलील मुद्दती, तवील मुद्दती या मुस्तकिल नुयत की होती है। तो ये 3 किस्म आपको बताई गई है। कलील मतलब कुछ कम अरसे के लिए, वक्त के लिए, जैसे आप तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हो, आप खेलने के लिए जा रहे हो, आप कुछ सीखने के लिए जा रहे हो, या सेहत से ताल्लुक अगर इलाज करने के लिए जा रहे हो, तो ये कलील। कलील का मतलब क्या होता है? कम, छोटा। तवील मतलब आप जैसे कि जाना है लेकिन अच्छा खासा वक्फा आप देने वाले हो, जैसे 10 साल 20 साल, तो इसको हम तवील मुद्दती कहेंगे। मुस्तकिल मतलब अब तवील मुद्दती में ट्रांसफर वगैरह जो होते हैं जॉब पर, उसको कह सकते हैं। मुस्तकिल मतलब कि एक जगह से आप पूरी तरीके से जाकर कहीं और जाकर बस रहे हैं, तो ये मुस्तकिल नुयत की हुई। नकले मकानी एक देही इलाके से दूसरे देही इलाके से शहरी इलाके की जानिब होती है। तो मैंने अभी आपको कहा देही इलाके से दूसरे देही इलाके या देही इलाके से शहरी इलाके की जानिब अगर कोई आकर बसता है तो इसे नकले मकानी कहेंगे। आला मियारे जिंदगी की कशिश की वजह से भी शहरों में नकले मकानी करने वालों की आबादी में इजाफा होता है। आला मियारे जिंदगी आपने देखा होगा, शहरों में जिंदगी जीने का तरीका और गाँव में जिंदगी जीने का तरीका मुख्तलिफ है। तो लोगों को जो शहरों की जिंदगी है वो जो है कशिश करती है, जिसकी वजह से लोग गाँव से शहरों की तरफ आते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि आला मियारी जिंदगी की कशिश से लोग जो है शहरों की तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बताया गया कि भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से पूना या मुंबई में नकले मकानी करना। आपने देखा होगा कहीं देही इलाकों से लोग जो है पूना शहर और मुंबई शहर में जो है आकर बसे हुए हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा सनतकारी कि जहां पर भी होती है वहां पर लोगों जो है आबाद होते हैं और वहां पर जो है वो इलाका तरक्की करता है। फिर नकलो हमल व मवासलात, अगर जिस इलाके में नकलो व हमल मौजूद है, मवासलात मौजूद है, ज़राए मौजूद है, लोगों को आसानियां हैं, तो लोग ऐसे इलाके की तरफ जो है रुख करते हैं। फिर नकले मकानी एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसना नकले मकानी कहलाता है। एक देही इलाके से दूसरे देही इलाके या देही इलाके से शहरी इलाके की तरफ जाकर बसना नकले मकानी कहलाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह इस सबक के अगले हिस्से का मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे। जज़ाकल्लाह।